नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं बलि प्रथा के ऊपर कि किसी देवी देवता को किसी जीव की बलि देनी चाहिए अथवा नहीं देनी चाहिए। आइए पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विषय में। कई लोग ऐसा सोचते हैं अपने मन में कि देवता जो हैं वह किसी जीव की बलि देने से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो उनके मन में यह एक वहम जैसा पड़ जाता है। और ऐसे लोग जो ज़्यादा मन के लोभी होते हैं, जिनका मन लोभ में ग्रस्त है और जो ऐसा सोचते हैं कि हमको बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाए, चाहे वह किसी भी प्रकार के कर्म करने से मिले, तो ऐसे लोग ज़्यादातर बलि की ओर अग्रसर होते हैं। देवता कोई भी किसी जीव की बलि नहीं मांगता। ये जो बलि प्रथा चलाई गई है, यह सब मनुष्यों के द्वारा अपने लालच और लोभ के अनुसार ही चलाई गई है, क्योंकि काली चालीसा में कहा गया है कि तुम सब की समान महतारी, काहे कोई बकरा को मारी। इसका भाव कि हे माँ, तुम सबकी एक समान ही माँ हो। सभी जीवों की, मनुष्यों की और जितनी भी सृष्टि है वह सभी आपके पुत्र के समान है। फिर क्यों लोग बकरे को बलि के रूप में आपको चढ़ाने के लिए काटते हैं। अर्थात जितना अधिकार मनुष्य को जीने का है, उतना ही पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार है। और सारी सृष्टि आद्य शक्ति माँ भगवती की संतान है। कोई माता अपने बच्चों को मारने से खुश नहीं होती। कोई अगर उसके बच्चे की गर्दन उसके सामने काटे तो ऐसी कौन माँ है जो खुश होगी। इसलिए ये जो प्रथा चलाई गई है, यह कुछ मूर्ख लोगों द्वारा उनके लालच और लोभ के द्वारा चलाई गई है। कोई भी देवी देवता इस बात की गवाही नहीं लेता कि तुम हमको बलि दो। यह सब मनुष्यों की चलाई गई प्रकृति की प्रथा है। बलि की जो है, यह मनुष्यों द्वारा चलाई गई एक परंपरा है। कोई भी देवी देवता इसका समर्थन नहीं करता। अब हम बात करेंगे इस्लाम के विषय में। कई लोग जो बकरा आदि को हलाल करके पीरों के नाम से चढ़ाते हैं, तो आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। जो पीर होते हैं, जो सच्चे उस परमपिता परमात्मा के भक्त होते हैं, वो कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं देते। वो चाहे किसी भी जाति या धर्म से हों, चाहे इस्लामिक धर्म से हों, सिख धर्म से हों अथवा हिंदू धर्म से हों। जो सही मायने में धार्मिक है, वह कभी किसी भी जीव को कष्ट देना पसंद नहीं करता। मैं आपको एक कथा सुना रहा हूँ जो पीर बाबा सखी सरवर सुल्तान लखदाता जी के इतिहास से संबंधित है। शाहकोट में रजिया नाम की एक स्त्री हुई है, जो पीर बाबा लखदाता जी की बहुत ही सच्ची मुरीद और उनकी उपासना करने वाली, उनकी बंदगी करने वाली लखदाता जी की मुरीद थी। तो उनकी शादी को काफ़ी समय हो गया, उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हम क्यों ना लखदाता जी के दरबार में दुआ करें कि हमको पुत्र की प्राप्ति हो। और उन्होंने पीर साहब के दरबार में जाके ये दुआ मांगी कि हे पीर बादशाह, हमारे घर में यदि पुत्र हो तो हम आपको एक बकरा चढ़ाएंगे। तो पीर बाबा की रहमत से उनके घर में एक पुत्र हुआ। और जब वह 5-6 साल का हो गया तो उसके बाद वह पीर को सलाम करने, उसकी जो मन्नत की थी बकरा चढ़ाने की, तो वह मुल्तान में जाके पीर बाबा के दरबार में नमस्कार करके, सलाम करके पीर साहब के लिए
जो मन्नत की थी बकरा चढ़ाने की, तो उसके शौहर ने सोचा, उसके पति ने सोचा कि क्यों ना हम पीर बाबा को हलाल किया हुआ बकरा भेंट में दें। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और वह बच्चा वहाँ पर खेलता रहा। उस स्त्री के पति ने अर्थात रजिया के पति ने बकरे को हलाल करके एक बर्तन में डाल के अग्नि के ऊपर बनाने के लिए उसको रख दिया। तो जब इस प्रकार से उन्होंने किया, जो बच्चा था वह खेल रहा था किसी दरख्त के नीचे, तो उसके बोलने की आवाज़ ना सुन के जो रजिया थी वह उसको ढूंढती हुई उस दरख्त के पास जाती है जहाँ पे वह बच्चा खेल रहा था। तो वहाँ जाकर उसने क्या देखा कि उस बच्चे के स्थान के ऊपर एक बकरा बंधा हुआ है और वहाँ पर जो बच्चा है वह उसको नहीं मिला। तो इस प्रकार से जब उसने देखा यह कौतुक, तो वह पीर साहब के दरबार में जाके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हे पीर बादशाह, हमारा बच्चा कहाँ गया। और उसके इस प्रकार से विरलाप करने से लखदाता सरकार जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और उसको आश्वासन दिया कि हे रजिया, आपका पुत्र जीवित है, मेरी कृपा से उसको जीवन मिल जाएगा, तुम उसको आवाज़ लगाओ। रजिया ने पीर साहब का नाम लेकर के अपने पुत्र को आवाज़ लगाई, तो उसका पुत्र फिर से खेलता हुआ उनके सामने आ गया और पीर साहब ने उनको यह वचन कहे कि हमारे दरबार पे कोई भी बकरे को हलाल करके नहीं चढ़ाएगा। हम सभी जीवों में उस परमात्मा का नूर देखते हैं, अर्थात सभी जीवों के अंदर उस परम पिता परमात्मा अल्लाह ताला का नूर है। इसलिए आज के बाद यदि किसी ने बकरे की सूख लगानी है तो कोई भी उसको हलाल करके नहीं चढ़ाएगा। हमारे दरबार पे जो भी किसी ने बकरा चढ़ाना है तो उसको जीवित ही छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से पीर साहब ने उनको यह बात कही थी और उनका जो पुत्र मर गया था, पीर बाबा की कृपा से उनको फिर से जीवित रूप में वह पुत्र मिल गया था। अर्थात पीर साहब ने यह सिखाने के लिए यह उनको सबक दिया कि सभी में उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, सभी जीवों में, पशुओं में, पक्षियों में, सभी में उस परमपिता की ज्योति है और किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए और ना किसी की बलि देनी चाहिए। पीर साहब ने उनको जीवित बकरा चढ़ाने के लिए अनुमति दी और आगे से सबके लिए यही वरदान दिया कि जो भी कोई यहाँ पर सूख लगाएगा तो वह जीवित बकरे को ही छोड़ेगा। और वह बर्तन था जो आज भी पीर साहब के दरबार में रखा हुआ है, जिसमें आज भी चावलों की न्याज बनाई जाती है और ऐसा कुछ भी कुकृत्य वहाँ पे नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से यह कथा भी हमें शिक्षा देती है कि इस्लामिक पीरों में भी जो सच्ची बंदगी करने वाले पीर हैं, जो भगवान के खुदा के भक्त हैं, वह कभी भी किसी जीव को कष्ट देने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं करते। इसलिए आप भी यदि ऐसी कोई प्रथा के ऊपर चल रहे हैं तो उसको छोड़ दें और सभी जीवों को जीवन जीने का हक प्रदान करें। जिस प्रकार से मनुष्यों को जीवन जीने का अधिकार है, उसी प्रकार सारी सृष्टि को जीवन जीने का अधिकार है। जय माता की, जय बाबा लखदाता सरकार की।